मुनिगण मिलन विशेष मन, विशेष बन सबय भांत हित मोर। विश्वामित्र जैसे संतों को बोले हमारे यहाँ सहायता मांगने आना पड़ता है तो उनकी मैं सेवा करूंगा जा करके। और मुनियों से मिलना विशेषता बताइए। संसार से मिलते रहो, यहाँ तो लोग भगवान से मिल लिए तब भी उनका कल्याण नहीं हुआ। भगवान से मिलने के बाद में भी लोग राक्षस हो गए। भागवत में कथा आती है ना वृत्तासुर के। कौन मराए थे? चित्रकेतु। चित्रकेतु राजा विद्याधर बन गए थे, शंकर भगवान का दर्शन पा लिए थे और बाद में भगवान शंकर के पास मां पार्वती को देखा ना, तो पार्वती भी अंक में बैठी थी, तो जो मन में ऐसे बोल दिए, वो देखो ये जगत गुरु बने हुए हैं और जगत को उपदेश करते, अपना दिखाली ही नहीं है। और सनकार सब बैठे थे शंकर जी के नीचे से, आप लोग बैठे, शिव जी कुछ उतारे थे। मैया पार्वती क्रोधा के बोले वाह तू बड़ा गुरु बन के तुमको शिक्षा देगा, तो बुद्धि भेद है, जा हम राक्षस हो जा। हाँ, तो चित्रकेतु राक्षस, फिर वही वृत्तासुर बना। वृत्तासुर अंत में कहता है कि हमको भगवान जब मरते समय मांगते हैं वृत्तासुर, न नाग पृष्ठम न पारमिष्टम न सार्वभौमम न साध पद्यम न योग सिद्धि न पुनर्ब्रह्म। मतलब हमको न पाताल का राज चाहिए, न स्वर्ग का चाहिए, न बैकुंठ चाहिए, न मुक्ति चाहिए, आपके संतों का संग हमको चाहिए। ये कहा दासान दासो भवतास्मि भूय। भगवान हम आज जहां भी जन्म हो आपके हम दासों के दास बन जाए। दास नहीं बने आपके, आपका दास हमने देख लिया आप बचा नहीं पाए हमको तो हम दासों के दास बने। संतों में भाव सबका नहीं आ पाता है, भगवान में आ जाता है, और भगवान में आ गया तो भगवान से चला भी जाता है। भगवान पास में हो ना तो भाव रहे। आदमी का मन इतना चंचल है कि भगवान जब पास में आते हैं तो भगवान में भगवान नहीं दिखाई देते। देते हैं क्या? 56 करोड़ आदमियों को भगवान ने दिखाई दिए थे। भगवान ने कहा मल्ला बोले आप भी आ जाओ मैदान में, आप भी उनसे ताल ठोक दी ठाकुर जी से। श्री राम जय राम। बताइए, इसलिए भगवान हम आपके दास बनना नहीं चाहते, हम आपके दासों के दास बनना चाहते हैं। क्योंकि जो संतों की सेवा की, संतों को दास बनाना, उसका कल्याण होता ही है, उससे उस वस्तु की प्राप्ति होती है। सोई जाने जय देव जनाई। क्योंकि दास भगवान को प्रिय है, लेकिन दास का दास ज्यादा प्रिय होता है। जब बेटा का बेटा प्रिय होता है ज्यादा बाबा को, होता है कि नहीं होता? बेटा को डांट फटकार लेगा, पोता को नहीं फटकारेगा। वैसे ही भगवान भी जो भगवान के दासों का दास होता है ना, उससे विशेष प्रेम करते हैं। श्री राम जय राम। तो भगवान श्री राम ने कहा कि हे माता, मैं वन में जाऊंगा तो विशेषकर हमको संतों का संग होगा, जो इससे मैं सब प्रकार भला होगा। साधु का संग हमेशा जीव के आदि व्याधियों को हटाता है। उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसका कर्म जो भी है ना, और व्यक्ति को सही रास्ते पे ले जाता है। सबय भांत हित मोर। उनका दर्शन भी अच्छा होता है, क्योंकि सात्विक दर्शन संतों का होता है। उनकी वाणी भी परोपकार से सनी हुई रहती है। परोपकार वचन मन काया,
संत सहे सुभाष ठगराया। तो सब प्रकाश हेतु का इसमें भी पिताजी की आज्ञा है और तेरा सम्मत है, तो माता पिता दोनों की आज्ञा पालन की मैंने, ये माना जाएगा। और पुत्र का कर्तव्य है कि माता पिता की आज्ञा पालन करे कि नहीं। और सबसे बढ़िया राम को लाभ ये है कि भरत प्राण प्रिय पावे राजू। हमको भरत जी प्राण से ज्यादा प्रिय हैं, भरत जी हमारे वो राज पाएंगे। क्या समझा? इसलिए हमको लगता है विधाता हमारा सब प्रकार से अनुकूल है। हम जिसको प्रेम करते हैं ना, जैसे सब उसको देना चाहते हैं। क्या समझा? हम जिससे प्रेम करते हैं सब उसको देना चाहते हैं। तो भगवान भरत जी से प्रेम करते, कितना करते हैं? प्राण प्रिय भरत जी उनको। तो भरत जी हमारे राजा बनेंगे। अब पिता पुत्र से प्रेम करता है तो पिता पुत्र की नौकरी लग जाए, कुछ सफलता मिल जाए तो पिता ज्यादा खुश होता है कि नहीं होता है? श्री राम जय राम। तो भगवान प्रेम कर रहे हैं भरत जी से, इसलिए मैं चाहता हूं मां कि भरत राजा बने। इतने लाभ मुझे हैं, इतने लाभ होने पर भी अगर मैं न जाऊं वन में तो मूर्खों की समाज में मेरी प्रथम गणना हो। भगवान ने कहा जो न जाऊं वन ऐसे काजा, तो प्रथम गणीय मुई मूढ़ समाजा। तो भगवान श्री राम ने कहा कि इतने लाभ हों और हम वन को न जाऊं तो मूर्खों की सभा में हमारी प्रथम गणना आवे। श्री राम जय राम। अब भरत जी संत हैं, ध्यान देना है ना। राज जितना बढ़िया संत चला सकता है ना, उतना संसारी नहीं चला सकता। साधु के अंदर कोई ममता नहीं होती है, संसारी ममता होती ही है। वो राजा जो थे, जो महान हुए ना, वो राजा संत ही थे भीतर से। उन्हीं का इतिहास हम लोग जानते हैं। श्री राम जय राम। उन्हीं को हम तो जय जयकार करते, नहीं तो जितने भी हुए जा रहा तो ममता में हुए हैं। श्री राम जय राम। तो कल्प वृक्ष को छोड़ के जो अरण्य की सेवा करते हैं, विष को ले लेते हैं, अमृत को छोड़ देते हैं, ऐसे लोग भी, ऐसे महामूर्ख भी ये मौका चूकेंगे नहीं। हे माता, हाँ आओ मन में विचार के देखो। तेऊ न पाए समय चुकाई, देख विचार मात मन माही। प्राय संसार में मनुष्य आकर के ऐसा ही करते हैं, अमृत को छोड़ देते हैं और विष को ग्रहण करते हैं। कल्प वृक्ष को छोड़ देते हैं और अरण्य की सेवा करते हैं। ये बात पूर्ण सत्य है। कोई करोड़ों में एकाध कल्प वृक्ष को पकड़ता है, अरण्य को छोड़ता है। कोई एकाध होता जो अमृत को पकड़ता है, विष को छोड़ता है। अन्यथा करोड़ों व्यक्ति विष और अरण्य की सेवा कर रहे हैं। क्या प्रिय हम लोगों को, भगवान का भजन या विषय? बोलो, तो मूर्ख हैं कि नहीं? राम नाम अमृत है कि नहीं? भगवत कथा अमृत है कि नहीं? संसार की थाली हमारी विषय है कि नहीं? ये प्रिय क्या है?
भगवान की कथा 1 घंटे भी शांति सुन नहीं सकते। संसार की थारी मारी से मन नहीं भर रहा, इनको महामूर्ख रखा। क्या कहा? महामूर्ख। इसलिए कोई एकाध होता है करोड़ों में जो सत्य का पथिक होता है। अब करोड़ में कोई एक व्यक्ति सत्य का पथिक है और 1 करोड़ मूर्ख हैं, तो मूर्ख व्यक्ति जो सही है उसको मूर्ख कहेंगे। इसलिए जितने भी संत हुए ना, संसारी लोगों का सबका विरोध किया आज तक। जितने भी संत हुए हैं, जो भी समझदार हुए, उसमें समझदार, मूर्ख लोगों ने उसका विरोध ही किया आज तक। श्री राम जय राम। तो से भई अडर कल्पतर त्यागी, पर अमृत ले बिस्मागी, तेऊ न पाया समय चुकाई, ऐसा मौका वो भी नहीं छोड़ते माँ, देख विचार मात मन माही। भगवान ने बात कही है, भगवान अपने जैसी बात कर रहे हैं। इसलिए कहे कि भगवान पे आज छुपा आता है। लक्ष्मण जी भगवान को झगड़ा कर लेते हैं और सब पर प्रीत प्रतीत जी जानी आप समान, आप अपने सब कुछ जानते हो, दुनिया आप जैसी थोड़ी है। भगवान से डांट देते हैं और जैसे तुम सब विश्वास कर लेते हो, हैं सबसे प्रेम करते हो, सब तो ऐसे होते हैं। ऐसे लक्ष्मण जी बोल देते बीच बीच में। श्री राम जय राम। भगवान श्री राम ने कहा कि अम्ब, हे माँ, अब देखो अम्बा कितना, अम्मा कितना अच्छा लगता है शब्द, नहीं लगता? बच्चा अम्बा कहता है ना, पूरा मुंह भर जाता है। इसलिए पता नहीं कहां से ये अंग्रेजी की औलाद हुए, मम्मी कहेंगे। और मम्मी में गौरव मानते। कोई कहे मम्मी मम्मी होते, कोई बता दे जो मर जाता है उसकी मम्मी बनते बताते हैं, मरने के बाद में कोई इंग्लिश वर्ड है। श्री राम जय राम। अम्मा, अम्मा कितना शब्द चला है? अम्मा, गाय का बच्चा बोलता है ना अम्मा, बोलता है कि नहीं बोलता? हाँ, तो मां से अम्मा अम्मा है। श्री राम जय राम। अपनी भाषा नहीं छोड़नी चाहिए। कितना अच्छा लगता है, बहुत प्यारा शब्द लगता है। श्री राम जय राम। भगवान बोले अम्ब, एक दुख मोई विषय की, मुझे एक विशेष दुख है। क्या? बोले महाराज बहुत विकल है, दुखी है। निपट बिकट विकल नरनायक देखे। इतनी थोड़ी सी बात के लिए मेरे पिता को दुख हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं होता। भगवान ने कहा ये थोड़ी सी बात है। अब देखो के को बहुत बड़ी बात लग रही है, दशरथ जी को लगी सबको बड़ी बात लग रही है, लेकिन भगवान को त्याग है ना बहुत छोटा लग रहा है। जो बड़े लोग होते ना उसमें बड़प्पन होता ही है, छोटे में छोटापन। छोटे लोग होते ना कुंभ, उसको जरा सी चीजें बहुत बड़ी लगती है। लेकिन भगवान महान है। उनको जब दान देना था संपत्ति विभीषण को, तब भी उनको संकोच हुआ। अरे बोले इसको हम क्या दिए? शंकर जी को 10 बार माथा काटा रावण ने, तब इतनी संपत्ति शिव जी दिए, और भगवान ने वही संपत्ति विभीषण को संकोच के साथ दी। इसको क्या दिया? क्या समझा? श्री राम जय राम। तो भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, उनके लिए अयोध्या का त्याग करना कौन बड़ी बात है? अरे तुम पे 100 कुंटल सोयाबीन हो, किसी एक मुट्ठी देनी हो, तो कोई पान आएगा? नहीं आएगा। श्री राम जय राम। तो भगवान कह रहे थोड़ी बात पिते दुख भारी। थोड़ी सी बात के लिए, अरे जंगल ही तो रहना है, जंगल में तो आनंद है।
रही बात पितहि दुख भारी। हो रही बात पितहि दुख भारी। होत प्रतीतिन मोहि महतारी। होती प्रतीतिन मोहि महतारी। राहु धीर गुण उदध अगाधु। राहु धीर गुण उदधि अगाधु। मोहिते कछु बड़ अपराधो। मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहिन कहत कछु राओ। भाति मोहिन कहत कछु राओ। मोरे सपत तोहे कहो सत्य भाव। मोरी सपति तोई कहूँ सती भाव। मेरे से कोई बड़ा भारी अपराध हो गया, इसलिए पिताजी हमसे बोल नहीं रहे, क्योंकि महाराज तो बड़े धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं, इसलिए कुछ हमसे कहते नहीं हैं। हे माता, ये मेरी सौगंध है, तो सही सही बता कारण क्या है। क्योंकि वचन के लिए महाराज मैं बन जाऊं, इसके लिए महाराज इतने दुखी नहीं हो सकते। वो तो बड़े धीर हैं, गुणों के अथाह समुद्र हैं। मां सही सही बता, मैंने कोई विशेष अपराध किया है? भा मोहिते कछु बड़ा अपराध हो। उस अपराध का मुझे ज्ञान नहीं है, तुझे तो ज्ञान होगा। भगवान सहज सरल रघुबर वचन। भगवान के वचन सहज ही सरल है, लेकिन कैकेयी की बुद्धि में कुमति बसी हुई है। इसलिए कैकेयी को जो भगवान के सीधे वचन है वो भी टेढ़े लग रहे हैं। जैसे जल सीधा होता है जोंक, फिर भी टेढ़ी चलती है उसमें। चले जोंक जल वक्रगत यद्यपि सलिल समान। तो भगवान सीधे हैं, सच्चे हैं, तब भी कैकेयी मैया को उनके वचन टेढ़े लग रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर टेढ़ापना भरा हुआ है। तो भगवान श्री राम का रुख देख करके रानी बड़ी खुश हुई कैकेयी, है ना। और कपट का प्रेम दिखा करके, झूठ मूठ हमारे कहता हम बहुत होता है, अंदर आती है बाहर। ये पता ही सब हमको सब मंत्र दिखाई देते हैं। अरे अगर दुश्मनी तो दुश्मनी, तो दुश्मनी रख, सीधी बात है। प्रेम तो प्रेम रख। और ये क्या, पीछे बुराई आगे ये कालीला। जो भी हो सामने हो, श्री राम जय राम। तो रानी देखो कपट बोली, कपट स्नेह जनाई। कपट का प्रेम दिखाती है बोली। कपटी व्यक्ति होता है ना, एक दिन बहुत पछताता। कहा था कपट करोगे, रावण ने कपट किया, सत्यानाश हो गया सारे का। काल ने भी कपट करता था, बाबा जी बन करके पड़ गया हनुमान जी के पाले, चले गए कि नहीं। श्री राम जय राम। हाँ, तो कपट से बोली कि मैं यहाँ पर लिखा है, शपथ तुम्हार भरत के आना। हे राम जी, मैं भरत की सौगंध खा, भरत की और तुम्हारी सौगंध खा कहती हूँ। बस दो वरदान के अलावा मैं और कोई कारण नहीं जानती हूँ महाराज के दुख का। और आप अपराधी कह रहे हो, तो मैं तो ये कहूंगी तुम अपराध जोग नहीं ताता। अब देखो भगवान श्री राम हैं, उनको वनवास दे रही कैकेयी मैया, और वनवास अपराधी को दिया जाता। लेकिन भगवान का मैं अपराधी हूं, तो कैकेयी मैया अभी ये कह दी कि तुम अपराध के योग्य नहीं हो।
तुमसे कोई अपराध नहीं हो सकता। ए है राम जी, तुमसे कोई अपराध नहीं हो सकता। तुम जानी जनक बंधु सुखदाता, तुम माता पिता भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कह रहे हो सो सत्य है। तुम माता पिता के वचन के अनुरागी हो, इसलिए पिता को समझा करके वो बात कहो जिससे चौथी अवस्था में उनका अपयश नहीं हो। पुण्य चला न जाए, क्योंकि वचन झूठा कर देंगे तो पुण्य चलाएगा कौन? पुण्य जिस पुण्य ने उनको तुम जैसा बेटा दिया है। तमसन सुवन सुखत जे दीने, जिस पुण्य ने दिए हैं सत्य ने, उसका अनादर करना उचित नहीं। उचितमतास निरादर की। ध्यान देना, जो वचन को छोड़ देता है उसके तत्काल पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हमने तो बहुत लोगों को देखा है जो वचन को नहीं निभाए ना, वचन दे दिया ऐसा करेंगे और नहीं किए, उस दिन से ही उनका जीवन, उनके पुण्य है ना घटने लगते हैं, पाप बढ़ने लगते हैं और थोड़े ही दिन में वो रोड पे आ जाते हैं। जो करोड़ में थे ना, रोड में आ जाते हैं। इसलिए वचन की बड़ी महिमा है। पहले ना करो खो और हाँ कर लिया तो फिर हाँ ही रखो, नहीं तो अगले जन्म में बैल बनना पड़ सकता, पशु बनना पड़ सकता है। हाँ, कि पशु फिर कोई तो वचन निभाया नहीं तो अब तुम गूंगा ही रहे, ना हंस पाओगे जीवन में कभी, तुम ना ढंग से बोल पाओगे, हंसी बंद हो जाती है। बताओ, आज तक कोई सुना कि बकरी भैंस गाय हंस रही थी? कोई सुना कि हमारी भैंस आज खूब हंसी? नहीं हंसी कभी। गाय हंसी? कभी नहीं हंसी। बकरी हंसी, ऊंट हंसा? कभी नहीं। श्री राम जय राम। ये सब छिन जाता है, इसलिए मर्यादा में रहो, है ना। बाणी के सुधार ले बस हो गया, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आया है तू कहाँ से, जाएगा तू कहाँ? आया है तू कहाँ से और जाएगा कहाँ? इतना जरा विचार ले बस हो गया भजन। इतना जरा विचार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती। दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती। समता का अंजन आंज ले बस हो गया भजन। समता का अंजन आंज ले बस हो गया भजन। वाणी में दोष आता जब दृष्टि विषम होती है तो। दृष्टि सम है, समता का अंजन है,
जैसे अपनी बेटी हुई सबकी बेटी, अपनी बहन सबकी बहन, अपनी माँ सबकी माँ है। जैसे अपना भाई सबका भाई, जैसे अपना बेटा सबका बेटा। तो बताइए दुख होगा क्या? इतनी विषमता लोग कर लेते हैं कि दोनों बच्चे हैं पास में, अपने भाई का अपना, तो अपने बेटे को ज्यादा देगा, भाई को बच्चे को कम देगा। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे तो सब बराबर ही होते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? विषमता। तो कहने का अभिप्राय है, आया है तू कहाँ से और जाएगा तू कहाँ। ये तो सोचो कहाँ से आई। तुम्हारी उम्र हो गई 40 साल, इससे पहले कहाँ थे भाई साहब? कुछ याद है? और 40 वर्ष के बाद कहाँ जाओ, कुछ याद है? मूर्ख कहीं के, थोड़ी सी साल के तो हाया कर रहा राम जी की इच्छा से। इसको छोड़, उस रास्ते को उसे को देख। ये तो थोड़ा अल्प विराम है, थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए। जो रास्ता चला रहा है सदियों से, उसको देख। कोई रास्ता पकड़ना है तुझे शरीर छोड़ने के बाद, जो छोड़ के आया है। श्री राम जी बहरा है कि नहीं बहरा? भवाट रास्ता भूल गया है। माया के पुजारी, तुझे कुछ खबर है? इस घर के आगे भी एक दूसरा घर है। श्री राम जय राम। ये तो डुप्लीकेट घर है। श्री राम जय राम। नकली, असली थोड़ी है। ये थोड़ी देर व्यक्ति चलता है, पते को सराय मिलती है, धर्मशाला, तो एक रात ठहर जाता है। बोले तुम्हारे वो कब्जा ही कर ले, हमारी धर्मशाला, हम मुँह रख कहीं के, तो सुबह बासमैन आएगा, धक्का देगा, निकाल देगा। नहीं निकाल। ऐसे ही यहाँ कब्जा करने थोड़ी आए, यहाँ तो एक रात ठहरने आए अपना। चलो फिर। श्री राम जय राम। तो वचन का महत्व कहा कैकेयी मैया ने, जिस पुण्य ने तुम जैसा बेटा दिया है, उस पुण्य का महाराज अनादर नहीं करे, ऐसा पिता को समझाओ। लागे कुमुख वचन शुभ कैसे। हाँ, कैकेयी मैया के बुरे मुख से कुमुख और शुभ वचन कैसे लग रहे हैं? जैसे गयाधिक तीर्थ। और भगवान श्री राम को माँ के वचन सब अच्छे लगे। ध्यान देना, वचन शुभ है ये, लेकिन कैकेयी माँ का मुख अशुभ है इस समय। हाँ, भगवान को अच्छे लग रहे हैं। रामे बात वचन सब भाई। इस गंगा मैया में कैसा ही पानी गिर जाए, वो गंगा जल ही हो जाता है, अच्छा ही लगता है। इसलिए भगवान को तुम कैसे ही बोलो, वो तुम्हारी भक्ति हो जाएगी। ध्यान देना, भगवान को गाली देना ही भक्ति है। भक्ति माने भक्त माने जुड़ा हुआ। कैसे भी जुड़ो भगवान से आप। एक आदमी था, 99 गाली रोज देता था भगवान। हाँ, और जब रोटी खाता था, नैम से शिशुपाल दिन प्रत देत गन गन गाल। माला 99 दाने की माला बना रखी थी उसने। 100 नहीं देता था, जानता 100 में खतरा है। एक बार 100 दे गया, जोश में आ गया। कहा समझे, राय समझ भगवान चक्कर छोड़ दिया, उसका चक्कर खत्म हो गया। पर चक्कर भी चक्कर मिटा देता, उसका आवागमन मिट गया उसका बेचारे का। श्री राम जय राम। भगवान का चक्कर इसमें पड़ जाए, उसका चक्कर मिट जाता आवागमन का। 84 लाख और छूट जाता है। ये है ठाकुर जी का। तो भगवान को सब अच्छा लगता है। तुम भगवान से तुम कैसे भी जुड़ो तो सही, कोई संबंध तो बनाओ। नरसिंह जी भगवान को अपना बनाइए साहूकार। बोले हम तो, हमारे साहूकार कौन है? बोले सामरिया सेठ।
कि नहीं? साचे संबंधी मेरे द्वारका के सामल सा सेठ जी बना ली। इसलिए ब्याजों पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। राम नाम की खेती बोई, राम नाम की खेती बोई। मेरे भरोसे मत छोड़ना। प्रभु जी मेरे भरोसे मत छोड़ना। मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तो भगवान को माँ के वचन सब अच्छे ही लग रहे हैं। गंगा जी में कैसा ही पानी बड़े अच्छा लगता है, ये भगवान है। बताओ, भगवान इतना फ्री कर दिया है, तो संबंध कोई बनाओ ले, हमसे बनाओ भाई। गाली दो या गाली खाओ, है कि नहीं? कछू बना लो, अर्जुन ने साला बना ली भगवान को। बताओ, जनकपुरवासी चीजा बना ली भगवान को, वो गाली दे में खूब भगवान को गरिया में श्री राम जय राम। वहां के महात्मा कहते जगत के सार भगवान है और भगवान के सार हम हैं। बोले साले को सार बोलते उस भाषा में है। सब जग के सार कौन है? ठाकुर जी। और ठाकुर जी के सार बोले क्या दिया? वो जगत ने जो नहीं दिया वो भगवान को हम देते हैं। जगत नहीं दे सकता, देवता नहीं दे सकते, ब्रह्मा जी नहीं दे सकते, वो हम देते हैं भगवान को। बोले क्या देते हो? बोले गाली। गाली ब्रह्मा ही नहीं दे सकते। नारद जी देखे तो बोला हमारे पाप कैसे मिटेंगे? मैं दुर्वचन के एक बार गाली दिए, एक बार होश आया तो बोले गाली दे के भगवान को बड़ा भारी पाप कर लिया। मैं दुर्वचन कहे बहुत तेरे, कहे मैंने पाप मिटे के मेरे। नाराज जी से घबरा गए, लेकिन ये नहीं घबराता क्योंकि संबंध बनाया। मिथिला के नाते से सिया जी बहुनिया और बहुनिया सिया जी के नाते से राम जी पहुनिया। श्री राम जय राम। मिथिला सीता जी हमारी बहन है, क्या समझे? तो आप पाहो ना हमारे। तो भगवान को कुछ भी दिया जाए, भगवान को सब अच्छा लगता है। कैसे ही भगवान को मानो कि भगवान है, ठीक कि नहीं? गई मूर्छा राम है सुमिर, नृप फिर करवट ली। भगवान श्री राम को सुमिर के दशरथ जी ने मूर्छा जाने पर हाँ राम कहते हुए करवट लिए। मंत्री जी ने कहा कि महाराज राम जी पधारे हैं। जब सुना कि राजा ने राम जी पधारे हैं तो महाराज ने धैर्य धारण करके नेत्र खोले। महाराज बैठ नहीं पाए। सुमंत जी ने महाराज को सहारा देके बैठाया। सचिव संहार राव बैठा रहे। भगवान ने पिता को प्रणाम किया। प्रणाम करते समय राम जी को देखा। बस जैसे सर्प की मड़ी खोई मिल गई हो वैसे राम जी को गोद में भर लिया। बस कुछ बोले नहीं, राम जी को देखते रहे और आंसू बहाते रहे। जैसे कोई चोर कोई धन को चुरा ले जा रहा हो,
और धनी बेचारा मजबूर हो, तो कर्म चोर है और राम रतन है। क्या समझे? वो कर्म रूपी चोर राम रूपी रतन को लिए जा रहा है। श्री राम जय राम। राम चितई रहे हो नर ना, तो देखते रह गए और बस जो कुछ का आंखों ने का चला बेलोचन बार प्रभा चला। आंसुओं का प्रवाह तबके नहीं, आंसुओं की धारा तेज बहने लगी। शोक के इतने विवश हो गए महाराज, कुछ कह नहीं सके। बार बार राम जी को हृदय से लगा रहे, बस हृदय से ही मना रहे हैं भगवान शंकर को, विधाता को। विधि मनाव राव मन माई, जय रघुनाथ न कानन जाए। तो कल्पना करो कैसा दुख होगा महाराज के। और राम जी बहुत सुंदर है। हम लोग कथा करते हैं तो हमारा हृदय भर आता है। वहां तो सामने राम जी गोद में बैठे होंगे, हम लोग केवल कल्पना करते हैं मन से। इतने सुंदर भगवान, नीलमणि के समान स्वरूप, तेजस्वी चेहरा, कमल जैसे कोमल ठाकुर जी, अंग अंग पर सुगराई छाई हुई है। वो भगवान अंक में लगे हुए, उनके चेहरे को देख रहे हैं महाराज। बहुत सुंदर है राम जी, नित्य किशोर स्वरूप है भगवान का, नित्य नए लगते हैं ठाकुर जी। जितने बार मिलो लगता पहली बार मिले, ऐसा लगता है। इतनी साल राम जी को होते रहते होंगे घर में, तब भी तृप्ति नहीं हुई है। श्री राम जय राम। उनको देखने की इच्छा भी बनी हुई है, उनको सुनने की इच्छा बनी हुई है, उनको छूने की इच्छा बनी हुई है। श्री राम जय राम। हम किससे शिकायत करें तेरी, जब तू ही मारने वाला है। किससे शिकायत करे तेरी, जब तू ही मारने वाला है। हम प्रेम तुम्ही से करते हैं, फिर क्यों तड़पाए जाते हैं। हम प्रेम तुम्ही से करते हैं, फिर क्यों तड़पाए जाते हैं। ओ जीवन बगिया की माली, तेरी बगिया की रीत है क्या। ओ जीवन बगिया के माली, तेरी इस बगिया की रीत है क्या। जो फूल खिले थे, जो फूल खिले थे सहरे को अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं। जो फूल खिले थे सहरे को आरती पे चढ़ाए जाते हैं। दरबार में जो फूल खिले थे सहरे को आरती पे चढ़ाए जाते हैं। जो फूल खिले थे आरती पे चढ़ाए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। और नेक इंसान आंसू की तरह आंख नजरों से गिराए जाते हैं।
और नेक इंसान आंसू की तरह नजरों से गिराए जाते हैं। भगवान श्री राम को गोद में लेके बैठे दशरथ जी। विधाता से कहा मन ही मन कुछ ऐसा करो राम मेरे बन नहीं जाए। भगवान शंकर का निहोरा किया, लेकिन आज भूले अभी साथ छोड़ के भाग गए। ये भी राम जी की हामिया मिलाने वाले। सुमिर महेश काहे निहोरी। एक बात और भी है हमको अब आ रही। दशरथ जी भी है ना, क्योंकि कौशल्या मैया को जितना आदर देना चाहिए उतना नहीं दिया, इतना केकी मैया को दिया। और ध्यान रखना, जिसको हम ज्यादा चाहेंगे ना वही ऐसी तैसी करेगा तुम्हारी। हमारा अनुभव है, जिसको तुम ज्यादा चाहोगे ना वही तुम्हारे पीछे पड़े। इसी दुनिया को चाय में सारों को चूल्हे में जानते हो। हमने देखा है, हमारा पूरा अनुभव 100% उतरा है। जिसको चाहोगे वही दुख देगा। श्री राम जय राम। तो कई मैया को ज्यादा चाहत कौन दुख दिया? कि मैया दुख दी ना। तो शिव जी से निहोरा करें दशरथ जी महाराज। विनती सुनौ सदा शिव मोरी। हे सदा शिव हमारी प्रार्थना सुने। आप आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, अवडर दानी हैं। अवडर मादानी मतलब मुंह मांगा वरदान देने वाले हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं और मुंह मांगा वरदान देने वाले हैं शंकर जी। श्री राम जय जय राम। आशुतोष तुम अवडर दानी। आशुतोष तुम अवडर दानी। आरत हर हो दीन जन जाने। आरति हरऊं दीन जनु जानी। हे भगवान, मैं आपका दीन जन हूँ, दुखी हूँ। मेरी आरत को आप, मेरे दुख को हर लो। आप अवडर दानी हो। हे शिव जी। शिव जी कथाएं बहुत मिलती हैं। तो शिव जी की सेवा करे थोड़ा लगन से करे। ऐसे नहीं कि भाई 10-20 मिनट कर लिए बाद में लगन लगाए उनका नाम जपता रहे। उन्हीं का ख्याल रहे 24 घंटा शिव जी का। तो शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। किसी पीछे पड़े रहो 24 घंटा तो क्या करोगे? वो तुरंत आपकी तरफ एक्शन लेगा कि नहीं लेगा? और थोड़ी देर पड़ा पे छोड़ दिया, कोई बात नहीं है, थोड़ी देर का है तो आपको पूरा जीवन करता रहे। थोड़ी देर एक्शन नहीं ले पाओगे, ले पाओगे? ऐसे ही भगवान के पीछे पड़ जाओ 24 घंटा तो भगवान को एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। हम लोग क्या करते हैं, पूजा तो करते हैं, नाम भी जपते हैं, लेकिन जब तक नाम जपा पूजा की तो भगवान, बाद में कोई मतलब नहीं भगवान से। ये तो रहता है, फिर काम के पीछे पड़े रहते हैं, पीछे जगत के पीछे पड़ जाते हैं। तो पीछे भगवान के पड़ जाओगे तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाएगी आपको। तो भगवान आशुतोष हैं और तुम प्रेरक सबके हृदय। शंकर जी से कहा कि आप सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले हैं। तो राम जी को मति दो, ऐसी बुद्धि दो कि हमारे वचन को छोड़ करके, है ना, घर में रहे, है ना, हाँ, मेरे वचन को त्याग दे, शील को स्नेह को छोड़ दे। ये शंकर जी ये मांगा। बोले हमारे वचन को नहीं माने, हमारे वचन को छोड़ दे मानना, और अपने शील को स्नेह को छोड़ दे। अब इनका स्वार्थ है यहाँ पर। मतलब राम जी में सदा शील नहीं रहे और राम जी में प्रेम नहीं, तो राम जी में क्या रहेगा? कुछ रहेगा? राम जी दो चीजें, सदाचार है, प्रेम है।
ये तो राम जी में है। श्री राम जय राम। हम लोग क्यों फोड़ा पा रहे हैं? हमसे लोग क्यों दुखी रहते हैं? हम लोग दुखी हैं, हमसे भी दुखी हैं कि नहीं है? तुम दुखी हो और लोग तुमसे भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है और सदाचार नहीं है। सदाचार क्या होता है? जो आचरण आपको अपने साथ पसंद नहीं है, दूसरे के साथ न करें, ऐसा जब आ जाए सदाचारी बन गए आप, हैं कि नहीं? बोलो, ऐसा आता है जीवन में? कहाँ आता? प्रेम नहीं है। राम जी में दो चीज है, राम जी में प्रेम है, राम जी में सदाचार है। श्री राम जय राम। इसे राम जी का भला ही भला होता, बुरा होता ही नहीं है। राम जी सबका भला चाहते हैं। इस तुम अपना भला चाहते हो, पड़ोसी का नहीं चाहते। राम जी सबका भला चाहते हैं। श्री राम जी जंगल में भी राजा है, महल में भी राजा है, लंका में भी राजा है राम जी। तो दुश्मन के यहाँ भी राजा आएंगे, दुश्मनों के दिलों पे राज करते हैं राम जी। श्री राम जय राम। न कुंभकर्ण बुराई किया राम जी की, न विभीषण शरण में आ गया, न मंदोदरी बुराई की, कहाँ समझे? न वाकुराना बुराई की, सब राम जी के पक्ष में कि नहीं है? वहाँ की जनता पक्ष में राम जी के। श्री राम जय राम। ये सदाचार, इसलिए जीवन ऐसा बनाओ, सबका भला चाहो, बस। जो अपना सा दो सबका चाहो। श्री राम जय राम।